बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैद खाने में जाते ही ये अल्फाज कहे कि ए अल्लाह, ये कैद खाना मुझे उस तकलीफ़ से राहत दे रहा है जो ज़ुलेखा और दीगर ख़वातीन मिस्र की वजह से मुझे पहुँच रही थी। जेल में आप कैदियों को दावत हक़ देते और नेक अमाल की तलकीन करते रहते थे। आला इखलाक और मजबूत किरदार की वजह से तमाम कैदी आपके फरमाबरदार हो गए। इत्तेफाक से जिस रोज़ आपको कैद में डाला गया, उसी दिन शाही मिस्र के 2 खादमों को भी कैद की सज़ा हुई और उनको उसी जेल में भेजा गया। उनमें से एक बादशाह को शराब पेश करने वाला और दूसरा शाही बावर्ची था। उन पर बादशाह के खाने में जहर मिलाने का इल्ज़ाम था। इन दोनों ने जेल में अलग अलग ख्वाब देखे। उन दोनों ने ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए अपने ख्वाब का तज़किरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कर दिया। बादशाह को शराब पेश करने वाले ने ख्वाब में खुद को शराब कशीद करते हुए देखा था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसे ताबीर बताई कि तुम्हें इल्ज़ाम से बरी करके नौकरी पर बहाल कर दिया जाएगा और फिर से अपने मालिक की खिदमत में मसरूफ़ हो जाओगे। शाही बावर्ची ने ख्वाब में देखा था कि वो अपने सर पर रोटी उठाए हुए था जिसमें से परिंदे खा रहे थे। इसे आपने ख्वाब की ताबीर ये बताई कि तुम्हें सूली पर लटका दिया जाएगा और परिंदे तुम्हारे सर को नोच नोच कर खाएंगे। आपने अल्लाह के दिए हुए इल्म के मुताबिक जो ताबीरें उन्हें बताईं वो हुर्फ ब हुर्फ ठीक साबित हुईं। शराब पिलाने वाला बरी हो गया और बावर्ची को सूली पर लटका दिया गया। कैद खाने में आप मुअब्बिर यानी ताबीर बताने वाले के नाम से मशहूर हो गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम 7 बरस तक कैद खाने की सोबतें झेलते रहे। वहाँ पर आप कैदियों की दिलजोई करने, इन्हें नेकी का रास्ता दिखाने के साथ साथ खुद साजी में भी मसरूफ़ रहे। यहाँ तक कि वहाँ पर रोनुमा होने वाले बज़ाहिर एक छोटे से वाक़ये ने न सिर्फ आपकी बल्कि मिस्र और इसके गिरदो नवा में रहने वालों की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। उन्हीं दिनों शाही मिस्र रेयान बिन वलीद ने भी ये ख्वाब देखा। वो अपने दरबारियों से कहने लगा कि मैंने ख्वाब देखा कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। इसके अलावा ख्वाब में गंदम के साथ सरसब्ज बालियाँ और साथ ही सूखी हुई बालियाँ देखीं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो तो मुझे बताओ। दरबारी ताबीर बताने के बजाय बस ये कहकर खामोश हो गए कि ये तो परेशान कर देने वाला ख्वाब है। इतने में बादशाह का वो खादिम जो जेल से रिहा होकर आया था वो वहाँ आ गया। इसने कहा कि अगर आप ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो मुझे कैद खाने में जाने की इजाज़त दें। चुनाचा वो बादशाह की तरफ से पैगाम लेकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास कैद खाने में चला गया। उसने बादशाह का ख्वाब आपके सामने बयान किया और ताबीर की इस्तदा की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह ताबीर बताई कि 7 साल तक मुतवातर खेती बाड़ी करके तमाम किस्म के अनाज बालियों समेत महफूज कर लिए जाएँ। उसके बाद अगले 7 बरसों में जब कहत साली का दौरा होगा तब पिछले 7 सालों का महफूज किया हुआ अनाज लोग इस्तेमाल करें और आइंदा काश्त के लिए कुछ मिकदार बतौर बीज रख लें, क्योंकि 8वें साल के शुरू में फिर से हरियाली और शादाबी लौट आएगी। बादशाह का पैगाम लेकर जाने वाले ने वापस जाकर बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर मेरे दरबार में लाया जाए। जब आपकी रिहाई का हुक्मनामा जेल के अफसरान को मिला तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उसे आगाह किया, लेकिन आपने फरमाया कि पहले ज़ुलेखा और दूसरी ख़वातीन से ये इकरार करवा लिया जाए कि मैं पाक दामन हूँ, गुनाहगार नहीं, ताकि मेरी रिहाई के बाद फिर से कोई मसला सर न उठाए। चुनाचा बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिस्र में पहुँचने, रिहाइश इख्तियार करने और जेल में जाने तक के हालात अजीज़ मिस्र को बुलाकर दरियाफ्त किए। कैद खाने में आपकी मसरूफियात, चाल चलन के बारे में मुतल्लिका लोगों से मालूमात हासिल की, फिर तमाम मुलविस ख़वातीन से बाकायदा पूछगिछ की और बिलाखिर तहकीकात के नतीजे में ज़ुलेखा ने इकरार कर लिया कि खुद उसने ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने की गलती की थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और उनका दामन पाक है। अजीज़ मिस्र बहुत शर्मसार हुआ और उसने ज़ुलेखा का साथ छोड़ दिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर ज़ुलेखा बेनाई से महरूम और चलने फिरने से भी माजूर हो गई थी। ऐसा बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ दरबार में बुलाकर कहा कि आज से आपका शुमार हमारे मुअज़्ज़िज़ दरबारियों में होगा। शाही मिस्र आपकी लियाकत, बुलंद इखलाक और दानिशमंदाना इक़दामात से बहुत मुतासिर हुआ था। शाही मिस्र ने 7 साल के बाद मुतवक्का कहत साली की पेशबंदी के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और अपने वज़रा से मशवरा किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने आने वाले वक्त में खल्क़े खुदा की भलाई की गर्ज से ज़मीन के ख़जाने के इंतज़ामी अमूर और हिफाजती निज़ाम के बंदोबस्त यानी वज़ारत खुराक के लिए अपनी खिदमात पेश की। उस वक्त आपकी उम्र 23 बरस थी। बादशाह ने ख़जाने के इंतज़ामी मामलात आपके हवाले कर दिए। शाही मिस्र वलीद बिन रेयान आपके हाथ पर मुसलमान हो गया। अजीज़ मिस्र के इंतकाल के कुछ अरसे बाद शाही मिस्र ने आपकी इंतज़ामी महारत को देखते हुए मुल्क का पूरा निज़ाम आपके सुपुर्द कर दिया। आपने ख़जानों का निज़ाम अपने हाथ में लेकर
7 سال تک کھیتی باڑی کو ترقی دی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھوایا، یہاں تک کہ قحط کا دور شروع ہو گیا۔ خشک سالی کے دنوں میں دور دراز کے علاقوں میں سے بھی لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور جمع شدہ اناج کی فروخت شروع ہو گئی۔ قحط کے دنوں میں ایک دفعہ آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے جہاں زلیخا رہائش پذیر تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے زلیخا کو مسلمان کیا اور اس کی خواہش پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو پھر سے جوانی عطا فرما دی۔ چاہے مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کروا دی اور بادشاہت کے باقی امور بھی آپ کے حوالے کر کے خود گوشہ نشین ہو گیا۔ اس طرح آپ مصر کے حکمران بن گئے۔ زلیخا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے افراہیم اور میشا عطا کیے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اس طرح کے مزید تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لیے ہمارے چینل وشال اسلامک اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے۔